हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ भारत का छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत राज्य में। ये राज्य तीन देश नेपाल, भूटान और चीन और तीन राज्य बंगाल, बिहार और असम, तीन राज्य और तीन देश से घिर करके बना हुआ है, जिसका नाम सिक्किम है। तो आज मैं आपको सिक्किम का राजधानी गैंगटोक में घुमाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सिक्किम का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आप लोगों को। सिक्किम का हिस्ट्री है 1975, 1975 से पहले सिक्किम एक छोटा सा देश हुआ करता था। लेकिन 1975 में जब हमारे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जब हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे सिक्किम को देश से बदल करके भारत का एक छोटा सा राज्य में तब्दील कर दिया गया। 1975 में जब ये भारत का हिस्सा बना ना, उसके बाद से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और सिक्किम को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि जो इंडिया के और भी स्टेट के लोग हैं वो इजिली यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट बन के घूम करके जाते हैं, जिससे कि सिक्किम के लोग जो हैं यहाँ पे उनका एक कमाने का जरिया बन गया है। मतलब उनका कमाई भी इसी के थ्रू होता है। और सिक्किम सबसे ज्यादा फेमस है किस चीज के लिए मालूम है? यहाँ पे ना ऑर्गेनिक फूड होते हैं। जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग धान या गेहूं लगाते हैं ना, तो वहाँ पे खाद डाल करके और उसको हम लोग ग्रो करवाते हैं, हम लोग उसको बढ़ाते हैं खाद वगैरह डाल करके। लेकिन यहाँ सिक्किम में ऐसा मिट्टी है ना कि कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे सब कुछ नेचुरली मिट्टी से ही अपने आप होते हैं। कोई कीड़ा वगैरह लगता नहीं है यहाँ के। जो भी अगर धनिया करो, मिर्च, लहसुन, टमाटर, धान, गेहूं जो भी करोगे ना, नेचुरली होता है, पूरा टोटली नेचुरली होता है। इसीलिए सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ का मिट्टी इतना खूबसूरत है ना कि कुछ भी आप लगाओगे ना, आपको अलग से उसमें आर्टिफिशियल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलो आज मैं आपको गैंगटोक, सिक्किम का जो राजधानी है, गैंगटोक घुमाने वाला हूँ। मैं हूँ अभी गैंगटोक से 10 किलोमीटर पीछे रानीपुल में। और रानीपुल से मुझे गैंगटोक जाने के लिए ना टैक्सी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउनफॉल जो है ना, यहाँ पे ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ये सब नहीं चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर टैक्सी ही चलता है। तो आपको 1 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है ना, तो उसके लिए आपको टैक्सी का ही जरूरत पड़ेगा। या तो आप टैक्सी से जाओ फोर व्हीलर से, या तो आप पैदल ट्रैवल करो। आपके पास ऑप्शन है दो ही, या तो टैक्सी या तो पैदल। तो मैं यहाँ से टैक्सी लेकर के और गैंगटोक पहुंचा। गैंगटोक पहुंचने के बाद जैसे ही गैंगटोक पहुंचा, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था ना कि मतलब ब्रिज पे भी बारिश भर चुका था। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट किया। थोड़ा सा वेट करने के बाद बारिश थोड़ा सा कम हो गया। बारिश जब थोड़ा सा कम हुआ तो मैं गया वेस्ट पॉइंट मॉल, जो कि गैंगटोक का सबसे बड़ा मॉल है, वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट मॉल में गया। मुझे एक्चुअली लेंस कार्ट में जाना था। लेंस कार्ट में जाकर के चश्मा लिया। चश्मा लेकर के वहां से निकल गया। गैंगटोक का सबसे फेमस है एमजी मार्ग। जैसे मैं हिमाचल में था, तो हिमाचल में सबसे ज्यादा फेमस है आपका मॉल रोड। हिमाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये सब जो स्टेट है ना नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में आपका मॉल रोड फेमस है। वैसे ही सिक्किम में एमजी मार्ग जो फेमस है। एमजी मार्ग का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये महात्मा गांधी का मार्ग माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू भी लगा हुआ है इस रोड पे। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ इस रोड का सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है ना, कि यहाँ पे आपको हैंडमेड चीजें बनेगी। जो सिक्किम के लोग हैं ना, जो चीजें हाथ से बनाते हैं ना, वो चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। आप जिस भी दुकान में जाओगे, आपको हर दुकान में हैंडमेड चीजें बन मिल ही जाएंगे। मतलब सिक्किम के लोगों में ना एक अलग ही आर्टिस्ट है, एक अलग ही कला है इनके अंदर। तो आपको हैंडमेड चीजें बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिल जाएगा। तो आप अगर कुछ टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट अगर आए हो सिक्किम में गैंगटोक घूमने, तो आप यहाँ से कुछ हैंडमेड चीजें लेकर के जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपने घर में ले जाकर के लगा दो या फिर कहीं पे भी लगा दो, हैंडमेड चीजें बहुत सुंदर लगता है इनका। ये एमजी मार्ग जो है ना, सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ का देख रहे हो क्लीनिंग, मतलब थोड़ा सा आपको कचरा नहीं मिलेगा रोड पे। प्लस में यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग के लिए चेयर रखे हुए हैं। आप चेयर पे बैठ करके मस्त दुकान का, यहाँ का मौसम का मजा ले सकते हो। देख रहे हो सब लोग बैठे हुए हैं चेयर पे, सब लोग मजे कर रहे हैं। दोनों साइड दुकान है, बीच में रोड है, सब घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। आप अगर सोचोगे कि गाड़ी से घूमे, तो यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है। इस रोड पे गाड़ी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस रोड पे सिर्फ पैदल घूमने वाले ही अलाउ है। तो आप पैदल घूमो या फिर आप अपने फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ घूम सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है ये। जैसे ही मैं एमजी मार्ग खत्म होता है ना, एमजी मार्ग खत्म होने के बाद मुझे दिख जाता है लाल बाजार का बोर्ड, वेलकम टू लाल बाजार। मैं निकल जाता हूँ फिर लाल बाजार।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाल बाज़ार जा रहा था। लाल बाज़ार के बारे में ऐसे सुना मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो सबसे पहले मैं लाल बाज़ार के गेट पे पहुँचा, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लिखा हुआ है लाल बाज़ार, वेलकम टू लाल बाज़ार, कंचनजंगा, यहाँ का सबसे फेमस जो है कंचनजंगा। लाल बाज़ार में जैसे ही मैं घुसता हूँ ना, यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। और दूसरा कारण ये था ना कि यहाँ पे आज संडे है, तो आज संडे होने के कारण इतना ज़्यादा भीड़ था ना यहाँ पे, पैर रखने का जगह ही नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने सुना भी था कि जो लाल बाज़ार है ना, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी सस्ती मिलती। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो ना, तो एमजी मार्ग के मुकाबले आपको लाल बाज़ार में थोड़ी-सी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ना, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो पूरे दोनों साइड आपको सब जगह सब्जी ही सब्जी दिखेगा। रोड पे ही सब्जी लगे हुए हैं और सारे ऑर्गेनिक सब्जी मिलेंगे। आपको बाहर से इम्पोर्ट हुआ कुछ भी सब्जी नहीं मिलेगा आपको। सारे यहीं के लोकल जो हैं, सब सब्जी यहीं पे बेचते हैं। और सिक्किम हो या फिर जितने भी पहाड़ी एरिया हो ना, यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगता है ना, कि यहाँ हर दुकान पे आपको 99.9% दुकान पे आपको लेडीज़ ही मिलेंगी। हर जगह लेडीज़ ही मिलेंगी, देख रहे हो? हर दुकान पे लेडीज़ ही लेडीज़, लेडीज़ ही लेडीज़ हैं। कुछ भी बेचना हो, कपड़ा से लेकर के ग्रोसरी, सब्जी, कुछ भी बेचना हो, यहाँ पे सब लेडीज़ ही बेचती हैं। हर दुकान पे आपको लेडीज़ ही लेडीज़ मिलेंगी। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, सब्जी का दुकान दिखता है मुझे, पूरा इतना ज़्यादा सब्जी था ना कि आप मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं, देख रहे हो? बहुत खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें हैं। मुझे बहुत सी चीज़ों के तो नाम भी नहीं पता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देख कर के मैं मतलब थोड़ा-सा शौक होता हूँ कि मैं पूछूँ इनसे, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इनको बुरा लगेगा कि मैं लेना नहीं है मुझे तो फिर क्यों पूछ रहे हैं, समझ रहे हो? अगर मैं सिर्फ़ उनका टाइम पास करूँ पूछ कर के दाम तो थोड़ा लगेगा ना उनको भी बुरा। तो इसलिए मैं दाम नहीं पूछा हूँ किसी चीज़ का। मैं सिर्फ़ दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और देख रहे हो। मतलब यहाँ का ना सब्ज़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको देखने में या फिर खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें। ये फर्स्ट फ्लोर पे पूरा सब्ज़ी ही सब्ज़ी है। जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ, सेकंड फ्लोर पे मुझे मुझे मिल जाता है कपड़े का दुकान। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा-सा सस्ता मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एज़ अ टूरिस्ट आए हुए हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप गैंगटॉक से लोगे तो थोड़ा-सा क्वालिटी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा-सा सस्ता चाहिए ना, तो आप लाल बाज़ार में आ जाओ। लाल बाज़ार में 2 से 3 फ्लोर सिर्फ़ कपड़े का ही है। आपको टोटल कपड़ा, जूता जो भी चीज़ चाहिए ना, ग्रोसरी आइटम, सब्ज़ी, सब कुछ आपको लाल बाज़ार में मिलेगा। आपको यहाँ तक कि खाने-पीने की चीज़ भी मिलेगी आपको। पानी पूरी, समोसा, चाट जो भी चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा आपको लाल बाज़ार में। एवरीथिंग सब्ज़ी, ग्रोसरी आइटम, खाने का आइटम या फिर आपको कपड़ा हो गया, कुछ भी चीज़ आपको सब चीज़ लाल बाज़ार में मिलेगा आपको और थोड़ा-सा सस्ता है मतलब नॉर्मल रेंज में। क्योंकि बाकी जगह मैं देखा हूँ ना सिक्किम में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगा है। आप एक शर्ट पैंट भी लेने जाओगे ना, बहुत ज़्यादा महँगा लगेगा। आपको एक नॉर्मल रेंज से मतलब ज़्यादा लगेगा आपको। जिसका क्वालिटी आपको लगेगा कि नहीं ये ₹1000 का है, उसका भी प्राइस आपको 1500 1600 ऐसे मिलेगा। मतलब थोड़ा-सा बढ़ा करके मिलेगा यहाँ पे। लेकिन लाल बाज़ार में जाओगे तो थोड़ा-सा सस्ती में चीज़ें मिल जाएँगी आपको, इसीलिए ये लाल बाज़ार इतना ज़्यादा फेमस है। तो चलो लाल बाज़ार घूमते हैं। अब लाल बाज़ार पे मैं सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे देखा, पूरा कपड़े का ही दुकान है, टोटल कपड़ा ही कपड़ा है यहाँ पे। आप जिस चीज़ का आपको जिस रेंज में चाहिए ना, हर रेंज में आपको यहाँ पे कपड़ा या फिर कुछ घर का आइटम चाहिए तो घर का आइटम, सब चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे ही लाल बाज़ार खत्म होता है, मैं निकलता हूँ लाल बाज़ार से और देखता हूँ यहाँ पे फ़ास्ट फूड वगैरह भी बिकते हैं बहुत। बस फ़ास्ट फूड खाने का मेरा मूड नहीं था, तो मैं निकल गया यहाँ पे सीढ़ी से नीचे और यहाँ पे देख सकते हो अगर आप पहाड़ों में आओगे ना, तो पहाड़ों में आपको इस टाइप की सीढ़ी पे आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आपके पैरों में ताकत है, पैरों में दम है, तभी पहाड़ों में घूमने जाना, वरना मत जाना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। आप 10 मिनट चलोगे थक जाओगे। यहाँ पे सीढ़ी इतना सीधा-सीधा होता है ना कि आप नॉर्मल जो प्लेन एरिया में होता है ना सीढ़ी, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लोप में होता है। लेकिन यहाँ की जो सीढ़ी है ना बहुत सीधा है। अगर आप सीढ़ी पे फर्स्ट टाइम उतरोगे या चढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था पहाड़ी एरिया में, तो यहाँ पे सीढ़ी देख कर के ना मुझे बहुत डर लगता था। मैं साइड में जो रेलिंग होता है ना सीढ़ी का, वो पकड़-पकड़ के मैं चलता था। तो आप अगर जब भी आ रहे हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके पैरों में दम होना चाहिए, आपके पैरों में ताकत होना चाहिए। तो चलो, मैं फाइनली यहाँ से अब टैक्सी लेता हूँ और पहुँचता हूँ अपना घर। बाकी अपना ख़्याल रखना और कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो सिक्किम के बारे में। मैं अभी सिक्किम में ही रहने वाला हूँ। धन्यवाद।